मैं बताता हूं रामायण और महाभारत के हवाले से बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में देने जा रहा हूं। रामायण और महाभारत में 3 औरतों का जिक्र किया गया है। उनमें पहली औरत है कौशल्या जी, दूसरी औरत है द्रौपदी और तीसरी औरत का नाम है सीता जी। तीनों औरतों के हवाले से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। रामायण में कौशल्या जी के बारे में लिखा है। कौशल्या जी कौन है? ये राम जी की मां है। कौन है? राम जी की मां है। जब कौशल्या जी को राजा जैग अपने दरबार में बुलाने के लिए कोशिश किए, बुलाने के लिए सोचा, तो कौशल्या जी नहीं आए। राजा जैग कौशल्या के दरबार में गए, जाकर के दरबान से कहा, मैं राजा जैग हूं, मैं कौशल्या जी से मिलने के लिए आया हूं, जाओ कौशल्या जी को बुला के लाओ। दरबान दौड़ के गया कौशल्या जी के पास कि राजा जैग आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो कौशल्या जी क्या कहती है सुनिए। कौशल्या जी कहती है, वो राजा अपने लिए है, वो हमारे लिए अजनबी है, वो हमारे लिए गैर मर्द है, मैं उसके सामने नहीं जा सकती। आइए महाभारत क्या कहता है। महाभारत में जब द्रौपदी को दुर्योधन अपने मजमे में बुलाया और उनसे सवाल जवाब हुआ, द्रौपदी से जब सवाल जवाब कर रहा था दुर्योधन, तो द्रौपदी कांप रही थी, पसीने से सराबोर थी। सवाल जवाब होने के बाद द्रौपदी से पूछता है दुर्योधन, द्रौपदी क्या बात है, क्यों परेशान है, तुम्हारा पांव क्यों कांप रहा है, क्यों तू कांप रही है, क्यों पसीने से सराबोर है। द्रौपदी कहती है, दुर्योधन जी आज तक मुझे पति के अलावा आज तक कोई मुझे नहीं देखा, आज सारी दुनिया मुझे देख रही है। आइए सीता जी के बारे में क्या लिखा है। लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है, लक्ष्मण जी आप बताइए कि सीता जी आपकी भाभी है, अपनी भाभी के बारे में बताइए, आपकी भाभी कैसी है, नाक कैसी है, आंख कैसी है, चेहरा कैसा है, काली है या गोरी है, मोटी है या पतली है। सुनिए क्या कह रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं अपनी भाभी का सिर्फ पैर देखा, पैर के अलावा कुछ नहीं देखा। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम, कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। आइए बहुत खूबसूरत पैगाम आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं राम और कृष्ण जी के बारे में। कि जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। किसी मुसलमान ने ख्वाब देखा कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है, आग के बीचों बीच कृष्ण जी हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। ख्वाब देखने वाला कौन है? ख्वाब देखने वाला मुसलमान है। वो ख्वाब देखने वाला दौड़ के गया मिर्जा मजहर जाने के पास, कहा हुजूर मैंने ख्वाब देखा। तो मिर्जा मजहर जाना ने कहा क्या ख्वाब देखा? कहा हुजूर मैंने ख्वाब ये देखा कि चारों तरफ जंगल है और जंगल के बीचों बीच आग लग रही है, कि कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के बाहर खड़े हैं। उनमें से एक साथी कहा ये जहन्नम की आग है। कि मिर्जा मजहर जाना ने लाठी उठा ली, कम वक्त वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क की आग है, वो मोहब्बत की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। अरे तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास।
छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन के खातिर खुद संकट में घिरना है। यही काम की राम की रेप की रेखा आ गई अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। ये राम, जो लोग कहते हैं हम मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है। जो कहता हम राम का मानने वाला है वो राम को मानता है, राम की नहीं मानता है। राम क्या कह रहा है, रामायण क्या कह रहा है, आज उसी तरह मुसलमानों का हाल है। आज मुसलमान कहता अपने आप को मुसलमान है। मुसलमान किसे कहते हैं? जिसके अंदर मुसल्लम ईमान हो। जब तक मुसल्लम ईमान नहीं होगा तब तक वो मुसलमान नहीं, तब तक वो अधूरा जो है अपने आप को सिर्फ दिखावे का मुसलमान कहला सकता है। इसलिए कहता हूँ मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ अल्लाह के बारगाहे इलाही में सजदा रेज हो जाओ। आओ अल्लाह के बारगाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सुन्नत को दांतों से पकड़ लो। आज हमें परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? इसलिए कहता हूं मुसलमानों, कुरान साफ ऐलान कर रहा है। जब ये दुनिया में बुराई आप देख रहे हैं ना, जोरों की बुराई है, हर तरफ जो है सन्नाटा ही सन्नाटा है और हर तरफ आदमी परेशान है। इसलिए कुरान मजीद में साफ ऐलान कर रहा, अल्लाह पाक जल्ले शानू ने साफ ऐलान कर दिया, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदासी इला रब्बिहिम यंसिलून। लोग जब कब्र से उठेंगे ना, कयामत के दिन जब कब्र से उठेंगे सभी लोग, तो वहां कोई बूढ़ा नहीं होगा। वहां सभी के सभी सब लोग जवान होंगे और किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा। मर्द औरत बूढ़े बच्चे नौजवान सारे के सारे लोग नंगे होंगे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बैठी हुई है अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल से कह रही है, अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं, कुरान कह रहा है, जब लोग जो है हश्र के मैदान में जब कब्रों से उठेंगे बिल्कुल नंगे होंगे, मर्द औरत बूढ़े बच्चे नौजवान, वहां तो लोग एक दूसरे को देखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोला कैसे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल-अम्रु अशद्दु मिन अन यंज़ुरा बअदुहुम इला बअद। उस दिन सूरत बहुत नजदीक आ जाएगा, उसकी गर्मी और तपिश से लोग बदहवा से परेशान होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, लोग अपने अपने आमाल के मिकदार पसीने में गर्क होंगे। क्योंकि दोस्तों वक्त की किल्लत है। हजरत वाला तशरीफ़ फरमा है, मौलाना तौफीक साहब है, उनका बयान करना। मैं 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, अपने समाज में देख रहे हैं, अपने गांव में देख रहे हैं, अपने इलाके में देख रहे हैं, आज जिसके लिए हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आज वो औलाद आकल आप मर जाएंगे, आपको मनो मिट्टी के नीचे डाल करके कब्रिस्तान से वापस आ जाएगा, आपको काम नहीं देगा, आपके साथ कब्र में नहीं जाएगा। तो आप क्यों परेशान है? किसके लिए परेशान है? किसके लिए अपनी दुनिया को जो है जहन्नम बना रहे हैं? आखिरत को क्यों सवार नहीं रहे हैं? आज जिस औलाद के लिए आप रात दिन एक करते हैं, दूसरे के जमीन हड़पते हैं, दूसरे का आर छांटने में लगे रहते हैं, दूसरे का जो है बेईमानी में लगे रहते हैं, कल वो औलाद भी आपको काम नहीं देगा। हश्र के मैदान में कुरान साहब ऐलान कर रहा है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीहि। जिस दिन आदमी अपनी भाई से, अपनी माँ बाप से, अपनी बीवी, अपनी औलाद से भागेगा, उनमें से एक दिन एक ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरे से बेनियाज कर देगी। आप हश्र के मैदान में चिल्लाते फिरेंगे, एक नेकी कम पड़ जाएगा। आप बेटा के पास जाएंगे, अपनी बीवी के पास जाएंगे, अपनी बेटी के पास जाएंगे, कहेंगे बेटा मैंने सारी जिंदगी तुम्हें कमा के खिलाया, पसीना बहा के तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें मैंने अच्छी तालीम दी, आज बेटा एक नेकी के चलते मैं जहन्नम में चले जाऊंगा, एक नेकी दे दो। वो बेटा कहेगा नहीं बाप, आपने मुझे परवरिश तो किया, पैदा किया, आज मेरा भी एक नेकी कम हो रहा है। अब्बू आप जिस तरह दुनिया में सहे हैं, मेरे लिए खून पसीना बहा है, इसी तरह आज आप मेरे लिए जहन्नम में चले जाइए, आप हमें एक नेकी दे दीजिए, हम जन्नत में चले जाएं। दोस्तों क्यों आप परेशान हैं? किसके लिए परेशान हैं? इसलिए आज देख रहे हैं जो है बेटा बाप की नहीं सुनता,
बेटी माँ की नहीं सुनती। आज बेटा का शादी कर दीजिए, बेटा बीवी के बात में कुछ बोलेंगे, बाप को कॉलर पकड़ के मारता है और बाप को गाली दे करके ससुराल चले जाता है। तो फिर आप क्यों किसी के लिए मेहनत करते हैं, अपनी दुनिया खराब करते हैं, अपनी आखिरत बर्बाद करते हैं। दोस्तों, इसलिए कहने वाले ने कह डाला क्या औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा हमारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा हमारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जब बेटा बाप को तमाचा मारता है, खुदा की कसम वो बाप तो वहीं मर जाता है, सिर्फ उसका शरीर जिंदा रहता है। आज बेटा जो है बाप की बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे समाज में ये बुराई आम होती जा रही है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है, अपनी बाप की खिदमत करें, अपनी माँ की ताज़ीम करें, अपनी माँ की खिदमत करें। बूढ़ा बाप का जो है इस ठंड के मौसम में साल और लिहाफ खरीद करके ज़रूर दें। आज के इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के कदीम हस्ती दो मुकर्रिर, दो बल्लेबाज आज मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जो है मज़ीद गुफ्तगू इस पर करेंगे। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। वाखुद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।